अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत दाई हलीमा जिन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, तो उनके बारे में और उस बारे में अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे कि जब दूध पिलाने का वाक़या पेश आया तो और क्या क्या ऐसे हमारे नबी की नबूवत के चीज़ें ज़ाहिर हुईं, उनके ऊपर वो बरकतें, वो रहमतें जो दाई हलीमा ने देखी, उसके बारे में अर-रहतुल मक्तूम जो नंबर 1 किताब है उसमें से हम पढ़ेंगे और अपने इल्म में इंशाअल्लाह इजाफ़ा करेंगे और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मर मिटने का हमें जज्बा है और उनकी सुन्नतों पे हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दूध पिलाने के दौरान हज़रत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि पूरी तरह चकित रह गई, हैरान रह गई। मतलब विवरण उन्हीं के मुख से सुनिए। इब्ने इसहाक कहते हैं कि हज़रत हलीमा बयान किया करती थी कि अपने शौहर के साथ एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफिले में अपने नगर से बाहर दूध पिलाने वाले बच्चों की खोज में निकली। ये भुखमरी के दिन थे और अकाल ने कुछ बाकी ना छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी थी, लेकिन खुदा की कसम उससे एक बूंद दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इतना बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, ना ऊँटनी उसका भोजन दे सकती थी। बस हम बारिश और समृद्धि की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वे कमज़ोरी और दुबलेपन की वजह से इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की खोज में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया हो। पर जब उसे बताया जाता कि आप यतीम हैं तो वे आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के बाप से दान दक्षा की आशा रखते हैं। हम कहते हैं कि ये तो यतीम है, भला इसकी विधवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर इतनी औरतें मेरे साथ आई थी, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझ ही को ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं और अकेली मैं कोई बच्चा लिए बिना वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूं। शौहर ने कहा, कोई हरज नहीं, मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए इसी में बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और सिर्फ इस वजह से ले लिया कि कोई बच्चा ना मिल सका। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी गोद में रखा तो उसने जितना चाहा दोनों सीने दूध के साथ उस पर उमड़ पड़े और उसने पेट भर कर पिया। उसके साथ उसके भाई ने भी पेट भर कर पिया। दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर ऊँटनी धोने गए तो देखा कि उसका थन दूध से भरा हुआ है। उन्होंने इतना दूध दुहा कि हम दोनों ने खूब जी भर कर पिया और बड़े आराम से रात गुजरी। इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बरकत वाली रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। हलीमा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफिला आगे बढ़ा। मैं अपनी उसी कमज़ोर गधी पर सवार हुई और उस बच्चे को भी अपने साथ लिया, लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई
कि कोई गधा उसका साथ ना पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियां मुझसे कहने लगीं, ओ अबू जुएब की बेटी, अरे ये क्या, तनिक हम पर मेहरबानी कर, आखिर ये तो वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी। मैं कहती, हाँ हाँ खुदा की कसम ये वही है। ये कहती, इसका यकीन कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की धरती का कोई भाग हमारे इलाके से ज़्यादा भूखमरी का शिकार था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो पेट भरी हुई और दूध से भरपूर वापस आती। हम धोते और पीते, जबकि किसी और व्यक्ति को दूध की एक बूंद भी नसीब न होती। इनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही न था। यहाँ तक कि हमारी कौम के लोग अपने चरवाहों से कहते कि भाग्यहीनों, जानवर वही चराने ले जाया करो जहाँ अबू जुएब की बेटी का चरवाहा ले जाया करता है। लेकिन तब भी उनकी बकरियां भूखी वापस आती, उनके अंदर एक बूंद दूध न रहता, जबकि मेरी बकरियां पेट भर रही और दूध से भरपूर वापस आती। इस तरह हम अल्लाह की ओर से बराबर बढ़ोतरी और भलाई देखते रहे, यहाँ तक कि इस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वे कड़ा और गटीला हो गया। इसके बाद हम इस बच्चे को उसकी माँ के पास ले गए, लेकिन हम उसकी जो बरकत देखते आए थे उसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वे हमारे पास रहे। चुनांचे हमने उसकी माँ से बातचीत की। मैंने कहा, क्यों ना आप मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि ज़रा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे उसके बारे में मक्का की महामारी का ख़तरा है। गरज हमारे बराबर आगरे पर बच्चा उन्होंने हमें वापस दे दिया। इब्ने हिशाम 1/162, 163, 164। तो आज हमने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई हलीमा हैं जिन्होंने दूध पिलाया, उनके साथ जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे तो उन्होंने वो बरकतें, वो रहमतें देखी कि जब दूध नहीं आता था उनकी बकरियों के सीनों में और उनके खुद के सीने में दूध नहीं था अपने बच्चे को भी पिलाने के लिए, तो बरकतें, रहमतें जो देखी उससे वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। उनके हस्बैंड, उनके शौहर भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, रहमतें शुरू से ही सबों ने देखी। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं, आखिरी नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। हमें फ़ख्र है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह हमें अपने नबी की हर अदा पर, हर सुन्नत पर अमल करना आसान फरमाए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने वाला बनाए। कल का जो सेशन होगा उसमें हम सीना खुलने की घटना, जो सीना चाक किया गया था अल्लाह की तरफ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहें। ये हमारे नबी की सीरत की जो सेशन चल रहा है, रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने वाला भी बनाए। अपने भाई को हमेशा दुआओं में याद रखें। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोग सुनेंगे आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा और ये सदका जारिया बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और क्या चीज़ सीखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल हाफिज़ नसीम इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।